मिल गई। एक बार एक शंका हुई और वो शंका पर बहुत बहस छिड़ गई साहब। शंका क्या थी? शंका ये थी कि जब राम जी चरण पादुका पहन करके अयोध्या से चित्रकूट नहीं गए थे तो ये चरण पादुकाएं कहां से आ गई? क्या ये चरण पादुकाएं चित्रकूट के महात्माओं ने दी थी भगवान को बना के? नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कोई सुविधा स्वीकार ही नहीं की किसी की। श्रृंगबेरपुर का निषाद राज तो पूरा राज्य ही दे रहा था, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। तीर्थराज प्रयाग स्वयं कह रहे थे ये आपका है, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान ने किसी की वस्तु साधन के रूप में स्वीकार नहीं की, लेकिन फल आदि लिए हैं, इसलिए ये फलाहार है। क्या है? फलाहार। अच्छा सही बताओ भैया, ये फल क्या मार्केट से खरीद के दिए थे कौल किरातों ने? सबरी ने क्या किसी मार्केट से बाजार से खरीद करके, तमिलनाडु आंध्रा के बाजार से खरीद करके लाई थी क्या सबरी फल, कंदमूल फल? नहीं नहीं, जो वन में वृक्ष थे फलदार, उन्हीं के फलदार वृक्षों के फल लिए भगवान को अर्पित कर दिए। क्यों भाई? इसलिए इसमें पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा की बात नहीं है, इसमें तो समर्पण की और सेवा की बात है। तो भगवान ने कंद मूल फल तो स्वीकार किए हैं, लेकिन भगवान ने किसी की अन्य वस्तु साधन से संबंधित वस्तु स्वीकार नहीं की। अब आप विचार करना, बहुत अच्छी बात है इसमें, क्योंकि बहुत सारे भाव एक साथ, इतने भाव आ जाते हैं भैया कि सुनाने का तो मन करता रहता है, ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, और आप सुनते सुनते तृप्त नहीं होते हो और आपके मन में जिज्ञासा बनती रहती है कि और सुनावे महाराज, और सुनावे। नागा जी कह रहे थे महाराज खूब बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा, अरे ज़्यादा से ज़्यादा तो वैसे ही बोलते हैं, क्यों भाई? और सही बात तो ये है कि हम तो बोलते ही रहते हैं, बंद करते ही नहीं हैं। ये जितने भी हमारे साथ सहयोगी वादक बैठे रहते हैं, ये तो इंतजार करते रहते हैं बेचारे, है नहीं? मैं तो बोलता ही रहता हूँ, मेरी तो धारा प्रवाह शैली है ना, निरंतरता बनी रहती है उसमें, शब्द टूटते ही नहीं हैं। तो आइए सुनिए जरा ध्यान से। भरत मुदित विलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। सीताराम जी मिल गए और सीताराम के रूप में ही पादुकाओं को स्वीकार किया, लेकिन प्रश्न खड़ा हो गया कि पादुकाएं भगवान को क्या ऋषि मुनि महात्माओं ने दी थी चित्रकूट में? जब अयोध्या से लाए नहीं थे तो क्या चित्रकूट में महात्माओं ने दी थी? नहीं नहीं नहीं, महात्माओं ने पादुकाएं नहीं दी थी, याद रखना। फिर ये पादुकाएं कहाँ से आई थी? वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि भरत जी महाराज जब अयोध्या से चलने लगे तो अयोध्या वासियों ने ये कहा कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी बात मान करके अयोध्या आ जाए। तो भरत जी ने कहा कि राज्य सिंहासन की जो राज्याभिषेक की सामग्री है, उस पूरी सामग्री को हम साथ ही लेके चलते हैं। फिर क्या करेंगे? बोले नहीं लौटेंगे तो वहीं पर अभिषेक कर देंगे, जहां मिलेंगे वहीं पर अभिषेक कर देंगे। ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, याद रखना। वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है कि भगवान श्री राम का अभिषेक भरत जी कहते हैं जहां वन में मिलेंगे वहीं कर देंगे। इसलिए पूरी सामग्री लेकर के गए थे, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के गए थे, उसी में भगवान की चरण पादुकाएं भी थी, साथ में चरण पादुकाएं। इससे सिद्ध हो गया कि भरत जी महाराज सामग्री के साथ साथ चरण पादुकाएं भी लेकर के गए थे। अच्छा, चरण पादुकाएं लेकर के गए भैया, और सुन लो क्या? भरतकूप का प्रमाण मिलता है चित्रकूट में। भरतकूप है ना, भरतकूप कई हैं सब लोग, भरतकूप का प्रमाण मिलता है। तो जब भगवान ने राज्याभिषेक को स्वीकार नहीं किया, कहा भरत यदि तुम सेवक हो और मुझे स्वामी मानते हो तो मेरी आज्ञा यह है कि मेरा अभिषेक मत करो। क्यों?
यदि तुम मेरा अभिषेक कर दोगे तो मेरा दायित्व होगा कि मैं अयोध्या की प्रजा को संतुष्ट करूं, और अयोध्या की प्रजा को वन में रहकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। और जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपावश नरक अधिकारी। इसलिए तुम मुझे धर्म संकट में मत डालो, क्योंकि मैं राजा बन जाऊंगा तो मुझे प्रजा का, राज्य की प्रजा का निश्चित रूप से पालन पोषण करना पड़ेगा, इसलिए बंधन में मत बांधो। भरत जी ने कहा तो सरकार ये सामग्री तो साथ में आ गई है, अब इसका क्या क्या, इसको वापस ले जाएं। भगवान राम ने कहा भरत, एक मेरे मन की इच्छा है और वो मन की इच्छा की पूर्ति तुम कर दो, बस ये मेरे मन की बात है। क्या? संसार में अयोध्या को भी राम तीर्थ माना जाएगा, जगत में जनकपुर को विवाह स्थल माना जाएगा कि सीता राम का विवाह स्थल, यानी राम की जन्मभूमि अयोध्या है तो सीता जी की जन्मभूमि मिथिला है, लेकिन राम और सीता में कोई अंतर नहीं रहेगा, इसलिए सीता राम के नाम से दोनों अयोध्या भी और मिथिला भी। भरत, चित्रकूट में मैं तपस्या कर रहा हूं वनवासी राम के रूप में, तो चित्रकूट भी राम के नाम का तीर्थ माना जाएगा। लेकिन भरत, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे नाम का तीर्थ स्थापित कर दूं, इसलिए संसार में एक स्थल ऐसा होगा जो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। समीप में ही एक कूप था, भगवान ने कहा ये सामग्री इसी में डाल दो, इसका नाम भरत कूप हो जाएगा, संसार में लोग इसको भरत कूप के नाम से जानेंगे। तो बोलो भैया, पूरे संसार में भरत कूप केवल एक ही जगह है, कहीं हो बता दो जरा, भरत कूप कहाँ है, जल्दी बोलो। भरत कूप केवल चित्रकूट में है, और स्पेशल भरत जी के नाम पर है वो कूप। और चित्रकूट की यात्रा में, और मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे गंगा के दर्शन करने से समस्त पाप कट जाते हैं, नर्मदा जी के दर्शन करने से समस्त पाप कट जाते हैं, और गंगा, नर्मदा, मंदाकिनी, यमुना, पुनीत नदियां जितनी हैं उन सब में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। लेकिन महात्म है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि यदि आप गंगा, यमुना, सरस्वती तीर्थाटन नहीं कर पा रहे हो तो केवल चित्रकूट जाकर के आप कामतानाथ जी की परिक्रमा कर ले और भरत कूप में स्नान कर ले, समग्र पाप कट जाएंगे। समस्त तीर्थों के, सरोवरों का और पुनीत नदियों के स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि समस्त तीर्थों का जल, समस्त तीर्थों की पवित्र नदी सरोवरों का जल उस कूप में पड़ा हुआ है, क्योंकि अभिषेक के लिए दशरथ जी ने मंगाया था, इसलिए उस कूप में पड़ा हुआ है। इसलिए भरत कूप की बड़ी महिमा है। भरत कूप कही है शब लोगा, तो भगवान ने भरत जी की महिमा को बढ़ाने के लिए आज उस कूप में संपूर्ण अभिषेक सामग्री छिड़वा दी, इसलिए उसका नाम हो गया भरत कूप। अब भरत जी ने कहा सरकार आदेश मिलना चाहिए, भगवान ने कहा आदेश यही है कि अब तुम जाओ जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना भरत। क्या भरत? एक बात का ध्यान रखना, पूरी अयोध्या से कह रहा हूं, कैकेयी मां को दोष मत देना। ये चित्रकूट में ही कहा है कि कैकेयी मां को दोष मत देना। ये अभी तक दोषी ठहराते आ रहे हो, सारे लोग मिलकर के सम्मिल दे कैकेयी गाली, सारे लोग मिलकर के कैकेयी को गालियां दे रहे हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, भरत, अयोध्या वासियों, संपूर्ण संसार के निवासियों, चित्रकूट की भूमि पर कह रहा हूं, कैकेयी मां को मेरे वनगमन का दोषी मत ठहराना। दोष दे जननी जड़ते और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। इसलिए कैकेयी मां को दोषी मत ठहरा देना, ये मेरी बात का ध्यान रखना। कैकेयी मां को किसी भी प्रकार से कलंकित मत करना, इस बात का ध्यान रखना। जाओ भरत, मेरी आज्ञा है।
भरत जी महाराज चरण पादुकाओं को लेकर के वापस अयोध्या आ गए। जैसे ही अयोध्या में आए तो भरत जी महाराज ने सिंहासन के समीप जाकर भगवान की उन चरण पादुकाओं को जो सिर पर धारण किए थे, सिंहासन के पास जाकर उन चरण पादुकाओं को, भगवान की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर दिया। अभी तक के इतिहास में सिंहासन पर राजा बैठते थे, चरण पादुकाएं नहीं बैठती थी। क्यों भैया, पादुकाएं बैठती थी? नहीं। लेकिन भरत जी ने ये परंपरा शुरू की है। भरत जी ने सिंहासन पर चरण पादुकाओं को रख दिया। अब भैया बात तो ये है कि भरत जी महाराज ने चरण पादुकाओं को नहीं रखा है। भरत मुदित अवलंब लहे थे, असुख जस्य राम रहे थे। वो तो ये मानते कि मैंने सीताराम जी को बिठाला है, लेकिन अयोध्या वासियों ने देखा कि भरत ने तो चरण पादुकाएं रख दी हैं, तो अब चरण पादुकाएं क्या राज्य चलाएंगी? सीताराम जी होते तो राज्य चलाते। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, चरण पादुकाएं बोलती थी, बोलने लगी चरण पादुकाएं। चरण पादुकाओं में ये ताकत आ गई, ये क्षमता आ गई कि चरण पादुकाएं बोलने लगी। आप कहो बोलने लगी, प्रमाण क्या है? बोले नित्य पूजत प्रभु पाऊरी, नित्य पूजत प्रभु पाऊरी, ओ प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आय सुकरत, मांग मांग, बोलो आज्ञा मांग रहे हैं। इसका मतलब है चरण पादुकाएं बोल रही हैं, मांग मांग आय सुकरत, राजकाज बहु भांति। चरण पादुकाएं बोलने लगी प्यारे। चरण पादुकाओं से पूछ पूछ करके, आज्ञा ले ले करके अयोध्या राज्य का संचालन हुआ। 14 साल तक हुआ है। यह है भरत जी के प्रेम की विशेषता, भरत जी के चरित्र की विशेषता। भैया एक बात और बता देवें, 14 किलोमीटर दूर अयोध्या से 14 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है। भरत जी नंदीग्राम में रहे हैं 14 किलोमीटर दूर। नंदीग्राम कर परण कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा, नाम जी जप लोचन नीरू, पुलक गात ही असिय रघुवीरू, तहपुर बसत भरत बिन रागा, चचरी जिम चंपक बागा, भोजन बसन भोग सुख भूरी, मन क्रम बचन तजऊ तृण टूरी। ये भरत जी का 14 किलोमीटर दूर, 14 किलोमीटर दूर कहाँ? नंदीग्राम में। वहां पर एक पर्णकुटी बनाई। अच्छा भैया, जब पर्णकुटी बनाई तो भरत जी महाराज धरती पर नहीं बैठे। भरत जी ने कहा कि गुफा खोदो, धरती को खोदो। धरती को खोदा गया भैया। धरती को खोदने से एक गुफा बनाई गई। भरत जी ने कहा मैं गुफा के अंदर बैठूंगा। किसी ने कहा कि भरत धरती पर बैठकर भजन क्यों नहीं कर रहे हो? भरत जी ने कहा मेरा स्वामी जब धरती पर चल रहा है, धरती पर बैठा है, धरती पर भजन कर रहा है, तो सेवक का धर्म है कि स्वामी से नीचा आसन सेवक का होना चाहिए। इसलिए मैं 7 फुट गहरी गुफा के अंदर बैठकर भजन करूंगा। दूसरा भाव क्या था भरत का? भरत जी ने कहा कि गुफा, धरती से गुफा का निर्माण हुआ है। तो भाई किससे? धरती से गुफा का निर्माण हुआ है। और जनक जी ने जब धरती खोदी थी तो सीता जी प्रकट हुई थी। क्यों भाई? सीता जी कहाँ से निकली? बोलो, धरती के अंदर से निकली। धरती के अंदर से निकलने का मतलब है धरती खोदी गई, जनक जी के द्वारा धरती खोदी गई, तो कौन निकली? बोलो, सीता जी निकली। तो भरत जी ने कहा कि मेरा तात्पर्य है कि धरती को खोदो, और जैसे ही धरती को खोदोगे तो मेरी जानकी मैया धरती में बैठी मिलेंगी, और जैसे ही जानकी मैया धरती में बैठी मिलेंगी मैं उनकी गोद में बैठ जाऊंगा, उनकी गोद में बैठ करके भजन करूंगा। ये भाव है, ये भाव की पराकाष्ठा है। बोलो है कि नहीं? कि जानकी मैया का दर्शन मुझे मिलेगा, उनकी गोद में बैठ जाऊंगा। तो कहे कि अकेले जानकी मैया का दर्शन होगा। भरत जी ने कहा जब मैं गुफा के अंदर बैठ के भजन करूंगा तो जानकी मैया की गोद मुझे मिलेगी,
और जब मैं ऊपर देखूंगा तो अयोध्या दिखाई नहीं देगी, आकाश दिखाई देगा। तो आकाश की नीलिमा में प्रभु राम का दर्शन करूंगा और गुफा के अंदर जानकी मैया की गोद का अनुभव करूंगा और मैं भजन करूंगा। बस यही भरत का संकल्प है। इसलिए भरत जी महाराज नाम जी है जप लोचन नीरू, नाम जी है जप लोचन नीरू, पुलक गात ही शिय रघुवीरू, 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 राम लखन शिय कानन बसहि, राम लखन शिय कानन बसहि, भरत भवन बस तप तन कसहि, भरत भवन बस तप तन कसहि, दो दिस समुझ कहत सब लोगु, दो दिस समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, 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 सब विधि भरत सराहन जोगु। अयोध्यावासी भरत की प्रशंसा करने लगे, धन्य है भरत, धन्य भरत जय राम गुसाई। देवता भी प्रशंसा करने लगे, धन्य भरत जय राम गुसाई, कहीं देव हर्षित बर आई। देवता भी प्रशंसा कर रहे हैं, अयोध्यावासी भी प्रशंसा कर रहे हैं, मुनि महात्मा भी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह से भरत जी की महिमा आप सबने श्रवण की। अब आप सभी भगवान के नाम का कीर्तन करें और कीर्तन करने के बाद में फिर आरती होगी। आरती होने के बाद प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद वितरण के बाद भंडारा, भंडारा नित्य होता है। यहाँ सभी को प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए सभी जो है भगवान के भंडारे को ग्रहण करेंगे।